जैसे कि कोविड की वजह से हमारा लॉस हो गया कॉन्ट्रैक्ट, कोविड की वजह से सबका लॉस हुआ, जितना हमारे बैच के प्लेयर थे सारों का लॉस हो गया। एक छोटा सा चक्कर आया कि सारा चीज़ ठीक है बट तुम अपना फुटवर्क में ध्यान दो। ऐसे अंदर से फील हो रहा था कि भाई जब मैंने अच्छा खेला है तो आएगा ही कॉल। इंडिया खेलो फुटबॉल ने मुझे मतलब मेरे लिए जो काम किया है उन लोगों ने, उन लोगों के लिए तो बहुत शुक्रिया। स्वागत है आप सभी का अतावरी स्पीक्स फुटबॉल के 4th एपिसोड में, जहां पर है हमारे पास जीशान रजा। एंड अगर बात करें इस सीरीज का, तो ये सीरीज का एक ही मकसद है कि यंग इंडियन फुटबॉलर्स को मौका मिले ताकि वो प्रोफेशनल क्लब्स में खेल पाए एंड उनके एक्सपोजर को काफी बेहतरीन रंग मिले। तो आज हमारे पास जीशान रजा है, तो शुरू करते हैं उनसे पहले। तो जीशान, आपसे पहला सवाल ये है कि कैसे फुटबॉल से रिलेटेड आप मीन्स कैसे जुड़े, फुटबॉल कैसे आपको पसंद आया, अपनी बचपन की कहानी। फुटबॉल मुझे इस वजह से पसंद आया, जैसे मोहल्ले में हमारे सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं। जैसे आसपास के मोहल्ले में मैंने वहीं से अपना करियर स्टार्ट किया। कुछ सीनियर्स प्लेयर्स जो जो कि मोहल्ले में खेलते थे उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने भी स्टार्ट किया अपना करियर वहीं से अपने मोहल्ले की टीम के साथ। और फिर अभी चल रहा है सब कुछ ठीक और मैं अच्छे लेवल पे आ गया हूँ। और मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक 5 साल पहले मैंने फ़ुटबॉल जी। स्टार्ट किया था। और उस टाइम मैं अपने मोहल्ले की टीम के साथ खेलता था। और फिर हमारे पास में ही एक एकेडमी चलता है, राजा स्पोर्ट्स एकेडमी। फिर मैं एक दिन वहाँ पे गया, कुछ सीनियर्स ने मुझे बताया कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम वहाँ पे जाओ प्रैक्टिस के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए गया। वहाँ पे कोचेस थे, सारे लोग देखे मुझे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। फिर मैंने खेलना स्टार्ट किया वहाँ से, एकेडमी से। दिन जमशेदपुर एफसी का ट्रायल हो रहा था, हमारे जमशेदपुर एफसी का ट्रायल हो रहा था, तो मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे खेलने का बहुत मुझे मन था, जमशेदपुर एफसी का बहुत नाम सुनता था, जमशेदपुर एफसी से खेलने का बहुत मन था मेरा। तो मैं वहाँ पे ट्रायल पे गया, ट्रायल अटेंड किया। तो वहाँ पे कुछ जितने भी कोच थे उन्होंने मुझे देखा, मुझसे बातें की है और कहा कि तुम इससे पहले कहीं से खेले हो या वगैरह वगैरह। उन लोगों ने फिर मुझे बहुत लाइक किया वहाँ पे, मुझे जमशेदपुर एफसी। फिर मैंने वहाँ पे 2.5 साल का अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया। मैं जमशेदपुर जी। एफसी के लिए 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट में था। बट हुआ क्या, कोविड आ गया। कोविड की वजह से तो कितना सबका लॉस हाँ। हुआ, तो इस वजह से वहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया। अच्छा। अच्छा, तो फिर जी, तो जमशेदपुर आप थे, तो उससे पहले जो आपकी एकेडमी थी, तो अगर उस जी हाँ। एकेडमी के बारे में आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे कि वो एकेडमी कैसे आपके अंदर वो फुटबॉलिंग का इंस्टिल की कि फुटबॉल, हाँ यही मुझे परस्यू करना है आगे। जी मैं उस टाइम पे मतलब ऐसा मतलब एक होता है ना कि तू खेलने नहीं जानता, तू पीछे चला जा, गोल पोस्ट के पास हाँ। चला जा। वैसा सिचुएशन था मोहल्ले पे। जो खेलने उतने अच्छे जानते नहीं वो पीछे जाके खड़े हो जाओ। तो मैं खड़ा जी। था, बट वही मुझे पसंद था। और मेरा एक दोस्त है नदीम, उसने मुझे बताया कि तू गोलकीपिंग अच्छा करता है तो गोलकीपिंग ही कर उस टाइम पे। तो मैंने फिर गोलकीपिंग पे फोकस करना चालू किया। फिर धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगा। और फिर मैं वहाँ पे एकेडमी ज्वाइन किया। फिर एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मैं चला गया 1 साल झारखंड पुलिस टीम के साथ, मैंने अपना प्रैक्टिस सेशन चालू किया। फिर अच्छा। जमशेदपुर एफसी में आया। अच्छा, एंड सिंस आप जमशेदपुर एफसी में आए, तो क्योंकि जमशेदपुर एक आईएसएल खेलने वाली टीम है, तो जहां से आप एकेडमी से फिर जमशेदपुर आए होंगे, तो कहीं ना कहीं चेंजेस महसूस किया होगा ट्रेनिंग में, क्योंकि एकेडमी एंड फिर जमशेदपुर जो आईएसएल में प्रेजेंट कर रही है खुद को, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों टीम में। जी हाँ, बहुत डिफरेंस है वहाँ पे तो। मतलब देखा जाए तो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी बोला जाता है टीएफए। वहाँ पे सारे हम्म। कोच थे, जैसे अक्षय दास सर, हमारे जी हाँ। गोलकीपर कोच थे सुब्रतो सर, हम्म। और बहुत सारे कोच थे। तो उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे। लेकिन कोविड की वजह से वहाँ पे मेरा कुछ हो नहीं पाया खास जी कुछ। हाँ। लेकिन मैं जितने दिन रहा मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया मैं वहाँ पे। अच्छा और अच्छा। फिर मैं कोविड की वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट लॉस हो गया और फिर मैं घर के तरफ वापस आ गया। फिर मैंने एक टाइलेंट हंट, जो कि एक ट्रायल था, वो मुझे उतना कंफर्मली पता नहीं था कि वो इंडिया ही का ट्रायल है, टीम इंडिया का, जो अभी अंडर 17 हाँ हाँ। एशिया कप, शैप कप चैंपियन रही इस बार की टीम।
तो जी मैं जी। वहाँ पे भैया ने मुझे कहा कि चले जाओ ट्रायल पे। तो मैं गया, मुझे पता ही नहीं था कि वो इंडिया टीम का ट्रायल चल रहा है, वहाँ पे इंडिया के कोचेस थे। तो मैं पहले बारी में मुझे खिलाया वहाँ पे उन लोगों ने, पहली बारी में खिलाया और फिर उन्होंने मुझसे बात की, कोच ने, इंडियन कोच ने। वो बोले कि इससे पहले कोई क्लब वगैरह कहीं खेले हो? तो मैं उन्हें बोला कि नहीं, यस सर, मैं जमशेदपुर एफसी के लिए खेलता था, बट मेरा कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट हो गया। इस वजह से वो जी। वेस्ट हो गया कि कोविड की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा वेस्ट हो गया। तो हम्म। फिर उन लोगों ने इतना ही बोला, मुझे खिलाया दिन भर और फिर वो चले गए। हाँ। फिर 3 मंथ्स के बाद मैंने सोचा ही नहीं था कि कैंप कॉल अप हो जाएगा मेरा, इंडिया कैंप कॉल अप। तो मैं सडनली अपने घर के साइड बैठा था, तो फिर हम्म। भैया आए अचानक दौड़े दौड़े, बोले अरे तुम्हारा इंडिया कैंप कॉल अप आया है। मैं अरे खुश वाह। हो गया, चलो अच्छा भाई। तो फिर मुझे मुझे उतना पता ही नहीं था, फिर दूसरे दिन पेपर पे, न्यूज़ पे बहुत अच्छा लगा। मतलब फुटबॉल है तो सब कुछ है मेरे लिए। हाँ। बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे जब सारे मीडिया वाले आ गए, इंटरव्यू लेने लगे, बहुत अच्छा लगा। मेरे फैमिली जितने भी, माँ अब्बा, सबको प्राउड फील हुआ उस टाइम। तो फिर मैं कैंप के लिए चला गया, लेकिन वहाँ पे मेरा कुछ इश्यू हो गया कैंप में। मैं गोवा में था और यही मार्च का ही मंथ था वहाँ पे। यहाँ पे अच्छा। थोड़ी, मतलब वेदर कंडीशन झारखंड का कुछ और रहता है। यहाँ पे हाँ। थोड़ी ठंडी चल रही थी। मैं गया उधर, वहाँ पे बहुत हॉट गर्मी। तो सडनली वो मुझे कैंप किधर था? गोवा, गोवा। अच्छा, गोवा ये में, तो कैंप गोवा झारखंड में, से गोवा। पटोदरा, हम्म। एआईएसएफ सेंटर, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर। ट्रेनिंग सेंटर। तो वहाँ पे मैं गया, वो एक ड्रिल के वक्त मुझे सडनली एक छोटा सा चक्कर आया। अच्छा। चक्कर आया इस वजह, तो मैंने कोच से मैंने बात की कि सर मुझे चक्कर आया, ऐसा ऐसा बात है। सर ने बोला कि अच्छा ऐसा बात है, तो वो फिर दूसरे दिन मुझे हॉस्पिटल ले गए, गोवा हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे अच्छा। मेरा ट्रीटमेंट हुआ। तो फिर सर बोले कि ऐसा है जिशान, अब टाइम बहुत कम है, तो तुम ऐसा करो, तुम पासपोर्ट भी अपना नहीं बनाए हो, तो तुम हाँ चले हाँ। जाओ, क्योंकि टीम को अभी निकलना होगा। तुम चले जाओ और तुम जल्दी से पासपोर्ट अपना रेडी कर लो और अपना सारा ट्रीटमेंट करा लो। तो मैं फिर अच्छा। वापस घर आया। और फिर उस टाइम बहुत कम टाइम बचा था हमारे पास, और टीम हाँ। निकल गई, टीम इंडिया बन के अच्छा। चली गई। और मेरा उस समय भी लॉस हुआ। और अभी फिर इस हम्म। सीज़न, मतलब आईकेएफ, इंडिया खेलो हाँ। फुटबॉल, जी जी। उसका ट्रायल था। वहाँ पे भी हाँ। मुझे पता चला कि ट्रायल हो रहा है, तो मैं गया। तो फिर वहाँ पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और मैं नेशनल तक गया, नेशनल तक गया। और अच्छा। अभी तो वहाँ पे साइलेंस फाउंडेशन के कुछ सर हैं, नील सर हम्म। और विष्णु सर। उन जी। लोगों ने हम्म। मुझे पहले ही दिन खिलाया वहाँ पे कोच के सामने। और वहाँ पे एक विक्टर शायद स्पॉन्सर कर रही थी इंडिया खेलो फुटबॉल को उस टाइम पे, और वो अच्छा अवार्ड अच्छा देती थी, जो बेस्ट प्लेयर होते हैं उनको अवार्ड देती है। अच्छा। तो मैं गया, मुझे फर्स्ट पे ही खिलाया उन लोगों ने, और फिर मैं बहुत अच्छा खेला वहाँ पे भी। तो सारे प्लेयर थे, बहुत सारे प्लेयर थे वहाँ पे। तो एक अवार्ड था, तो वो अवार्ड मैंने जीता, विक्टर की तरफ से अच्छा। सारा बैग बॉटल मिला। तो उस समय भी बहुत खुशी हुआ। फिर मैं जोनल के लिए उड़ीसा चला गया, उड़ीसा में हम्म। अपना जोनल का ट्रायल पूरा किया, और फिर नेशनल। अच्छा। तो अच्छा, आपने बात की अपने जमशेदपुर के टाइम की, तो आपने मेंशन किया कोचेस से, जैसे सुब्रत, पॉल सर आपके कोचेस रहे थे। तो जमशेदपुर एफसी में मींस क्या मेमोरेबल मोमेंट्स रहे आपके, एंड कोचेस आपको कैसे मिले, कैसे इंस्पायर किया, एंड कुछ ना कुछ तो आपको चेंजेस करने बोला होगा अपने अप्रोच फुटबॉल को लेकर, तो वो आप बता सकते हैं? जी हाँ, जैसे एक, पहले गोलकीपर्स उतना अपना फुटवर्क यूज़ नहीं करते थे, जी। हम्म। और मैं भी उतना यूज़ नहीं करता था, क्योंकि मैं इधर ही लोकल खेलता था अपने मोहल्ले हाँ। पर, या फिर या टूर्नामेंट वगैरह हो गया, ऑल इंडिया हम्म। कुछ ऐसे वैसे टूर्नामेंट खेला करता था। तो मैं जब वहाँ पे गया, तो उन लोगों ने कहा कि सारा चीज़ ठीक है, बट तुम अपना फुटवर्क में ध्यान दो। जैसे अच्छा। बॉल, मतलब फुटवर्क से ज़्यादा पासेस करो। अच्छा, हम्म। मतलब एक सही ट्रेनिंग मिला मुझे वहाँ पे। मतलब जी बहुत हाँ। सारा चीज़ सीखने को मिला कि एक प्रोफेशनल गोलकीपर बनते कैसे। से हम्म। लाइक कॉल करके खिलाना, माइंड करके खिलाना, अपने डिफेंडर्स को अलर्ट रखना। बहुत सारा चीज़ उन लोगों ने मुझे सिखाया, मुझे ट्रीट किया, और बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे भी मुझे। बट अच्छा।
कोविड की वजह से मेरा कुछ वहाँ पे खास हो नहीं पाया। एंड ऐसा कोई मीन्स अभी जैसे आपने मेंशन किया कि इंडियन टीम में भी आपको कॉल अप मिला था, तो वहाँ पर सिचुएशन मीन्स जो सिनेरियो रहा रहेगा, जो आपको कॉल अप मिला होगा इंडियन टीम से, तो काफी खुश माहौल रहा रहेगा। तो उसके बारे जी में कुछ हाँ। आप बता सकते हैं कि कैसे मीन्स वो आपने महसूस कैसे किया कि अरे मुझे इंडियन नेशनल कैंप में जाने का मौका मिल रहा है? एक्चुअली हुआ क्या वहाँ पे, जैसे हो रहा था तो कुछ जैसे बिहार के लड़के कुछ चले गए कैंप में। हम्म। तो मुझे एक कोच है यहीं के, उन्होंने मुझे सडनली बताया, उन्होंने कहा कि टीम तो मतलब जिनका जिनका कैंप में कॉल अप हुआ वो तो चले गए, अच्छा। मतलब वो तो चले गए। उस समय मैं थोड़ा हैरान हो गया, भाई मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, मेरा सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं, मैं हाँ। ये सोच रहा था। फिर कुछ दिन बाद मुझे ऐसे अंदर से फील हो रहा था कि भाई जब मैंने अच्छा खेला है तो आएगा ही कॉल। जी जरूर। वो मैंने आपको बताया, मैं सडनली बैठा था, मैं शॉक्ड हो गया जब भैया ने आके मुझे बोला कि तुम्हारा इंडिया टीम से कॉल अप आया है कैंप के लिए। तो मैं बहुत अच्छा। खुश हो गया, और फिर सब जल्दबाजी में हो गया स्टार्ट। जैसे टिकट विकेट हो गई, दूसरे दिन मैं गोवा के लिए निकल गया, अच्छा। फिर वहाँ पे जाके कैंप ज्वाइन किया। अच्छा, तो कैंप्स में आपने जैसे इंडियन काफी डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स रहे रहेंगे कैंप में, अलग जी अलग हाँ। जगह से आए रहेंगे। तो आपको कैसा कभी महसूस हुआ कि अरे ये मुझसे शायद अच्छा खेलता है, इससे कुछ सीख लूं, या किसी और से कुछ सीखने को काफी कुछ मिला होगा उधर, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स के पास दूसरा कुछ स्किल होगा। जैसे वहाँ पे जितने भी सारे प्लेयर्स थे वो अच्छे क्लब के थे। अच्छा। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लब के गोलकीपर्स थे। हम्म। बहुत सारे, मतलब एक साहिल पूनियन जो अभी करंट बेंगलुरु एफसी के लिए है मेन टीम हम्म। का गोलकीपर, वो भी हाँ। कैंप में था। वो जैसे वो जिंक फुटबॉल एकेडमी से था। और अच्छा। तिजामुल इस्लाम शायद वो राउंड ग्लास पंजाब से खेलता था पहले। और जैसे हम लोग थे तो मतलब उतना साल हम लोग क्लब के साथ मतलब ज्वाइन नहीं रह हम्म। पाए, जैसे कि कोविड की वजह से हमारा लॉस हो गया कॉन्ट्रैक्ट। वो लोग हाँ। अच्छे प्रैक्टिस में थे, लेकिन वैसा हम्म। कुछ खास डिफरेंस था नहीं। जैसे वो जैसे अच्छा। थे वैसे हम भी थे, बट कुछ इशू की वजह से मतलब नहीं खेल पाया। कोशिश करूंगा हाँ। आगे खेलने का। जरूर जरूर। एंड जमशेदपुर का मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं कि लाइक खत्म हो गया या लॉस हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, तो मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट में था क्या स्पेशली कि अगर कुछ ऐसा सिनेरियो होता है जैसे कोविड जैसा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएगा, या क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था उस स्पैन में आपको खेलने नहीं मिला? नहीं, वो एक्चुअली उस टाइम हुआ क्या था, वहाँ पे अंडर 15 और 13 का ट्रायल था। तो हम्म। मैं वहाँ पे गया था उस टाइम। हाँ, उस टाइम पे मैं वहाँ पे गया था, और उस टाइम उन्होंने मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया था बस इस बेसिस पे कि मतलब 2 ढाई साल के लिए आपको जमशेदपुर एफसी में ये किया जा रहा है। और मेरे पेरेंट्स को कहा गया था कि वहाँ के जो मैनेजर है उन्होंने कहा था कि ये अच्छा करेगा तो इसे रिजर्व टीम या फिर मेन टीम में हम लोग मौका। उसे आगे करेंगे। बट उस टाइम क्या हुआ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, बट आई लीग था उस समय, हम्म। जूनियर यूथ लीग, तो उस पर हाँ। खेल नहीं पाए। और बहुत सारा कोविड की वजह से सबका लॉस हुआ, जितने हमारे बैच के प्लेयर थे सारों का लॉस हो गया कॉन्ट्रैक्ट। और मैं था अच्छा। रांची से, तो उन लोगों ने बोला था कि मतलब तुम अच्छा करोगे तो तुमको मेन टीम से डाल देंगे, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे वहाँ के लोकल थे, हाँ। अच्छा। जमशेदपुर के लोकल थे। और जो टीएफए के यूथ मतलब जो टीएफए एकेडमी से था वो था, और हमारा जमशेदपुर एफसी मतलब वो तो एक ही है, बट टाई अप करके टीम बना था। वहाँ पे कुछ लड़के टीएफए में जो प्रॉपर खेल रहे थे वो थे, और जो हम लोग जो बाहर से सेलेक्टेड थे कुछ लड़के हम लोग वो थे। अच्छा। बट वहाँ पे कुछ पूरा हो नहीं पाया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा। अच्छा। तो अगर जब आप जमशेदपुर से आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, तो क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा आपको स्पैन मिला होगा जहाँ पर आपका कुछ मीन्स कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आप घर पे होगे, तो उस मोमेंट पे आपको कैसा लगा कि अरे कॉन्ट्रैक्ट मेरा खत्म हो गया, अब आगे क्या? तो वो चैलेंज होगा आपके लिए कि उस प्रेशर से झेलना, कि घर वाले भी बोल रहे होंगे कि अरे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, आप क्या करोगे तुम आगे? तो उस पे कुछ। ऐसा तो हम सबको बोलते हैं, बट उस टाइम पे भी बोलते थे कुछ लोग, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया आप कहाँ पे जाओगे ऐसे वैसे। मतलब एक होता है कि कॉन्ट्रैक्ट था तुम्हारा और उस कॉन्ट्रैक्ट पे तुम खेल रहे हो,
खेल हाँ। चुके हो तो आपको उस टाइम पे क्लब मिल जाता है। जब आप खेल चुके हो कुछ हम्म। या फिर यूथ लीग जो भी यूथ कप जो आप खेल चुके हो उस टाइम पे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। बट हम लोगों का क्या था, सिर्फ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे बट कुछ खेले नहीं थे जमशेदपुर एफसी के लिए, कुछ अच्छा। प्रैक्टिस मैच खेले थे बस। इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था कि कोई क्लब लेगा या नहीं, या फिर कहीं से कुछ हो पाएगा या नहीं। फिर भी होप छोड़ना नहीं चाहिए, तो मैं अपना हम्म। वर्कआउट पे ध्यान देता था, उतना किसी के बात पे ध्यान नहीं देता था। तो फिर वो सडनली मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक मतलब न्यूज़पेपर पे भैया ने पढ़ा कि एक टैलेंट हंट करके आ रहा है, उस पे चले जाओ, यही खेलगाँव हमारा स्टेडियम खेलगाँव यहाँ पे है। तो वहीं पे वो अच्छा। ट्रायल था, तो मैं गया। अब मुझे ये भी नहीं पता था वो इंडिया टीम का ट्रायल है। अच्छा। और अभी अगर इंडियन टीम का जैसे आप बताए कि आप इंडियन कैंप में गए थे लेकिन वहाँ पर कुछ इश्यू होने का कारण पासपोर्ट आपका नहीं बना था, तो अब अभी आपने क्या उसके लिए सोचा है कि नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो आप मीन्स कैसे प्रिपेयर्ड है कि इस बार तो कुछ भी करके हाँ बस जाना ही है? हाँ, इसके लिए तो मैंने तैयारी कर ली है, मैंने पासपोर्ट भी अपना रेडी करा हुआ है। और अब कोशिश यही है कि कुछ अच्छे लीग्स पे खेलूँ, अच्छे लीग्स पे हम्म। खेलूँ। और अभी जो कि इंडिया खेलो फुटबॉल ने मुझे मतलब मेरे लिए जो काम किया है उन लोगों ने, उन लोगों के लिए तो बहुत शुक्रिया। क्योंकि जी, जी, मैं जी। अब सोच रहा था बस इधर ही खेल पाऊँगा, अपने घर ही साइड जो लोकल सारा टूर्नामेंट होता है वही खेल पाऊँगा, बट उन्होंने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया और नेशनल तक लेके गया। नेशनल में अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, मुझे पहले ही खिलाया सर लोगों ने, पहले ही बुलाया हाँ। मुझे। खोज रहे थे वो लाइन पे कि ज़ीशान कहाँ है? वो सर से अच्छा था, उन्होंने मुझे बुलाया, पहले ही रिप्रेज़ेंट किया अपने सारे स्क्वाड के सामने। अच्छा। वहाँ पे तो भी अच्छा लगा। तो जो आप कोच के बारे में बोल रहे हो उनके बारे में कुछ और ऐड कर सकते हो, मीन्स उनका फिलॉसफी क्या है, क्या वो लेकर चलते हैं गोलकीपिंग की तरफ? मैं जब यहाँ पे ट्रायल दे रहा था, वो जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, तो मैं जब ट्रायल दे रहा था तो मुझे उन्होंने 30 मिनट्स का टाइम दिया कि तुम 30 मिनट्स खेल सकते हो, एक प्लेयर 30 मिनट्स खेल सकता है। तो मैच स्टार्ट हुआ तो मैं मतलब थोड़ा क्लब व्लब से जुड़ा हुआ था, तो मुझे आइडिया है एक गोलकीपर हम्म। कैसे प्रोफेशनल गोलकीपर पीछे से हाँ। ट्रीट करता है। हाँ। तो मैं उसी तरह खेल रहा था अपना वो, मतलब ज़्यादा बॉल एक होता है ना टफ बॉल को ही मैं पकड़ रहा था, बाकी मैं पैर से पासेस कर हम्म। दे रहा था, फुटवर्क का ज़्यादा यूज़ कर रहा था। तो सर ने मुझे देखा और पहले ही सर ने मुझे मतलब बाहर किया। तो मैं यही बोला, मैं सोचा ऐसे ही कोई ट्रायल है, मैं सर को बोला सर मैं अब घर चला जाऊँ। तो हाँ। सर बोले, फिर एक साथ पे यहीं पे कोई थे भैया, वो मुझे बोले कि अरे तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, सर ने तुम्हें फर्स्ट ही टाइम पे लाइक कर लिया है। तो सर बोले हाँ तुम्हारा सेलेक्ट, उस समय सर भी मुझे कंफर्म नहीं किए कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, बट मुझे ऐसा लगा, वो भैया बोल रहे थे तो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैं वहाँ से फिर चला आया घर को। भैया लोगों ने हम्म। पूछा ट्रायल क्या हुआ, मैं बोला सर ऐसे ऐसे बोले कि भैया बोल रहे थे सिलेक्शन हो चुका है। फिर मैं आ गया घर को वापस। फिर अचानक से सर फ़ोन किए, वो सर फिर बोले कि स्टेडियम हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से अच्छा। स्टेडियम ज़्यादा दूर नहीं है। तो सर बोले कि तुम क्या अभी पॉसिबल है तुम आ सकते हो यहाँ पे? तो मैं बोला सर मैं आ जाऊँगा। फिर उन्होंने मुझे फिर एक बार मौका दिया और फिर उन्होंने अच्छा। मुझे अवार्ड दिया, और अवार्ड देते हुए ये भी बोला कि अभी ज़्यादा ऊपर मत जाना, सच जाना। बस ये अवार्ड था तुम्हारे लिए, एक ये अवार्ड था कि तुम मतलब बेस्ट प्लेयर बने हो आज के। तो उन्होंने अच्छा। मुझे उस प्रकार बोल के वो अवार्ड दिया और बोला कि अभी ज़्यादा ज़मीन पे ही रहना, जमीन पे ही ऊपर रहा। मत जाना, ऊपर मत जाना चने के अभी झाड़ पर बहुत। मत जाना। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा मतलब अभी बहुत ज़्यादा बाकी होगा, अभी ज़ोनल है, फिर तुम्हें नेशनल, अगर ज़ोनल में पास होगे तब नेशनल के लिए आओगे। तो फिर मैं उन्होंने मुझे मतलब एक अवार्ड मिल जाता है तो एक अलग सा फ़ील आ गया कि भाई चलो हो हाँ। गया, अवार्ड मुझे दे रहे तो हो ही गया। हाँ। फिर रिज़ल्ट आया वहाँ का, मतलब स्टेट का हमारा रिज़ल्ट आया। फिर मैं सेलेक्टेड था उस टाइम, फिर मैं गया ज़ोनल के लिए ओडिशा। अच्छा। ओडिशा पे हमारा ज़ोनल चल रहा था ओडीएम पब्लिक स्कूल पे। हाँ। वहाँ पे मैं मुझे मतलब वो ही सर थे, उनसे मैं मिला वहाँ पे जाके। सर ने फिर अच्छा। से मुझे एक्सेप्ट किया। दिशान, वो सर का आप नाम बता सकते हो? क्योंकि आईकेएफ से मैं भी थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी हाँ, आईकेएफ के लिए ही मुझे काम थोड़ा बहुत मुझे करता वो हूँ। जो स्क्वाड कर रहे थे मुझे उन सर का नाम नहीं पता, बट वो मुझे शुरू से लेके आखिरी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे, मैं उनका नाम नहीं याद है मुझे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई नहीं, ठीक हुँ। है।
बताइए। तो फिर वहाँ पे सर ने मुझे बोले कि सर बोले कि तुम आ गए हो? मुझे हाँ सर आ गया। हम्म। और सब हाँ जाओ रेडी हो जाओ। तो फिर मुझे उन्होंने सेकंड टाइम पे चांस दिया। अच्छा। सेकंड टाइम पे चांस दिया, उस समय भी मैं बहुत अच्छा खेला वहाँ पे। तो वहाँ पे एक एकेडमी चलती है, आउटडोर फुटबॉल एकेडमी, हाँ। ओडिशा पे आउटडोर फुटबॉल हम्म। एकेडमी। तो वहाँ के जो कोच थे वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए। मैं पहली ही बार पे खेल के बाहर आया, उन्होंने मेरा नंबर नोट किया, बोला कि जिशान अगर तुम्हें आगे चांस नहीं मिलता तुम हमारे पास आ जाना, ये तुम्हारा अच्छा। नंबर मैंने ले लिया है। और फिर उन्होंने मुझे फिर एक बार क्या उन्होंने कहा कि सर को बोला, आईकेएफ वाले सर को, उन्हें कहा कि सर जो मेरे एकेडमी के छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक हम्म। तरफ, और जो आपने सारा प्लेयर को स्क्वाड किया वो, बस मुझे जिशान चाहिए अपने गोल पे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे गोल पे रखा और वो एक अच्छा सेट टीम बनाया उन लोगों का, आईकेएफ जो मतलब ईस्ट जोन से जो जो बच्चे टॉप क्लास के थे हाँ। उनको सेलेक्ट किया। और फिर एक मैच हुआ हमारे बीच और वो मैच ड्रॉ हो गया। मैं और सारे बच्चे बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे। सर भी हम्म। बहुत खुश हुए उस टाइम पे। सर मैं घर आ गया तो फिर मेरा जोनल पे भी मतलब मैं जोनल भी पास कर गया। फिर सर ने मुझे अच्छा। कॉल किया, उनका नाम है जेडी सर, उन्हें बोलते पता नहीं मुझे क्या नाम है बट जेडी सर बोलते हैं। वहाँ पे मैं अच्छा। सुना था उनका नाम जेडी सर बोल रहे थे। तो उन्होंने मुझे पर्सनल फिर कॉल किया और वो बोले कि जिशान आउटडोर तुम्हें मतलब रखना चाहती है, ओडीएम पब्लिक स्कूल में तुम्हारा एजुकेशन हो जाएगा, सब चीज़ मैं करवा दूंगा। अगर तुम्हें कोई क्लब अभी मतलब लेती नहीं है करंट में तो तुम उड़ीसा आ सकते हो, हम्म। यहाँ पे तुम्हारे लिए ऑफर है। तो मैं बोला सर ठीक है, मैं अभी हम्म। तो नेशनल है मेरा, मैं नेशनल के बाद देखूंगा, मैं आपको कॉल कर दूंगा। फिर मैं नेशनल के लिए अहमदाबाद निकल गया। फिर अच्छा। अहमदाबाद में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सर ने तो मुझे पहले ही चांस दे दिया, इस वजह से मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे भी। और अभी तक मुझे दो एकेडमी और एक क्लब से ऑफर आ चुका है। जैसे यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब कोलकाता से मुझे हम्म। ऑफर आया है, विंग फुटबॉल एकेडमी से भी ऑफर आया है, और आउटडोर से तो मुझे पहले ही ऑफर आ गया था। अभी फर्क। मैं सुना हूँ बहुत सारा रिजल्ट पेंडिंग है, बाकी देखते हम्म। हैं।